मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी चर्चित में आप सबका स्वागत करता हूं और अथ पंचम पंक्ति कथा आज मैं इस विषय पर संवाद करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, यह पंचम पंक्ति क्या है, पंचम पंक्ति क्यों चर्चा में आई और इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए क्यों उपस्थित हुआ, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जो सामाजिक माध्यम में पिछले दिनों में पंचम पंक्ति बहुत चर्चा में है। यह पांचवी पंक्ति चर्चा में क्यों आई, तो आप लोग जानते हैं कि जो देश ने आजादी का दिवस मनाया, 15 अगस्त मनाया, अभी 15 अगस्त बीते बहुत दिन नहीं हुए हैं और जो दिल्ली का प्रसंग है, दिल्ली के लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित किए हुए भी ज्यादा समय नहीं बीता है और जो दिल्ली में बहने वाली यमुना में ज्यादा पानी नहीं बहा है अभी। तो मित्रों, यह जो पंचम पंक्ति है, पंचम पंक्ति का प्रसंग आता है कि जो लाल किले का जो आयोजन हुआ, जिसकी व्यवस्था रक्षा मंत्रालय देखता है और उस व्यवस्था में जो व्यवस्था की गई थी बैठने की, उसमें नेता प्रतिपक्ष को पांचवी पंक्ति पे बिठाया गया। तो जो नेता प्रतिपक्ष का जो दल है, उस दल ने इस पर आपत्तियां उठाई और यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष का जो अपना स्तर है वह जो मंत्री स्तर का उनका होता है और दर्जा, स्थिति उनकी मंत्री स्तर की होती है और प्रथम पंक्ति में बैठने का उनका अधिकार बनता है। तो मित्रों, यह एक जो स्वाभाविक बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनको सत्ता पक्ष को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा सम्मान देने की परंपरा है और यह प्रोटोकॉल का भी मामला है। माने प्रोटोकॉल के अनुसार भी जैसा कहा जा रहा है कि उनको प्रथम पंक्ति में स्थान दिया जा सकता था, लेकिन जैसे स्पष्टीकरण भाई सुनने में आया और यह भी जो सामाजिक माध्यम है उन पर सुनने को आया कि रक्षा मंत्रालय की तरफ की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि जो पंचम पंक्ति में बिठाया गया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, तो वो इसलिए बिठाया गया क्योंकि जो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको महत्व देना था, उनको जो प्रतिष्ठा है उनको प्रतिष्ठा देनी थी, उनको सम्मान का बोध हो, इसलिए उनको आगे बिठाया गया। और जो जिस पंक्ति में राहुल गांधी बैठे थे उस पंक्ति में बैठे वाले लोगों को बाद में बिठाया गया। तो मित्रों, इसका भी जो प्रत्युत्तर आ रहा है वह भी बहुत ऐसे अनुचित प्रत्युत्तर नहीं कहा जा सकता कि यदि नेता प्रतिपक्ष को जो दर्जा प्राप्त है मंत्री का, तो मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो जो मंत्री प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे उनको भी आगे पीछे बिठाया जाना चाहिए था, पांचवी पंक्ति में उनको प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए था। यह सामान्य बात है। तो ये तर्क वितर्क बहुत तरह का चलता रहेगा और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी दल है उसका नेता है और एक जो युवा नेता है और वह युवा नेता देश के लोगों के प्रति अपनी तरह से अपना काम करने का प्रयास भी कर रहा है। और जो लोकतंत्र की परंपरा ही यही है और सनातन मान्यता भी यही है कि सबको जो है प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो यह अबूझ सी बात है कि यह इतना एक जो सामान्य स्तर का जो कदम है, यह पग क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि मैंने भी बहुत ध्यान से फिर संबंधित चलचित्र देखे। यद्यपि 15 अगस्त को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुन पाया था और जो उस समय की चित्रावलियां हैं वे देख नहीं पाया था, लेकिन जब यह प्रसंग चर्चा में आया तो मैंने बहुत ध्यान से उन चीजों को देखा, सुना, परखा। तो प्रथम पंक्ति में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, बैठना उनका शोभा देता है, लेकिन जो उनके पीछे जो खिलाड़ी हैं उनको बिठाया गया है, यह भी ठीक है, लेकिन उनके पीछे फिर नेता प्रतिपक्ष को बिठाना, मित्रों, यह कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहेंगे कि अबोधता में हुआ, जिसे अबोधता में हुआ कार्य का कहा जा सकता है, या जिसे कहेंगे कि जिसे अपने बहुत ही हमारे बुंदेलखंड में तो बचकानापन इसे कहते हैं, तो बचकानापन भी इसे कह सकते हैं। और इसे ये कहेंगे कि जैसे संकीर्ण हृदय की बात भी इसे कह सकते हैं। और इसे और भी मतलब सकारात्मक शब्दावली तो इसके लिए आती नहीं है, इसलिए आती नहीं है क्योंकि इसमें जिसे कहेंगे ना दोहरा बर्ताव, दोहरा व्यवहार एक
इसमें दिखाई देता है इसमें, और वह दोहरा व्यवहार यह है कि जो सत्ता पक्ष अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, बहुत बड़ा समझता है, और प्रतिष्ठा का अधिकारी स्वयं को ही मानता है। इससे एक ऐसा संदेश इसमें इस प्रसंग से जाता है, और यह जो संदेश है वह किसी के हित में नहीं कहा जा सकता, यह सत्ताधारी दल के हित में भी नहीं कहा जा सकता। और इस तरह के घटनाक्रम से एक छवि है जो सत्ताधारी दल की है, उसकी धूमिल होती है, और एक नकारात्मक जो भाव है वो पैदा होता है, और जिस व्यक्ति को पिछली पंक्ति में बिठाया गया है और उसके प्रति एक संवेदना का भाव भी जागता है, क्योंकि जो सामान्यतः मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह जिसके साथ अन्याय होता हुआ प्रतीत हो उसके प्रति उसकी संवेदना जाग जाती है। तो मित्रों, इस तरह की त्रुटियां, इस तरह की चूकें और इतने बड़े स्तर पर यदि होती हैं तो उन्हें ऐसा मेरे जैसा विवेकशील व्यक्ति तो यही कहेगा कि उनके प्रति बहुत ही जो नेतृत्व है उसको कड़ा कदम उठाना चाहिए, कड़ा पग बढ़ाना चाहिए, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय परंपरा स्वयं से अधिक उस व्यक्ति को मान लेने की है जो हमारे पक्ष का नहीं है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें प्रथम पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए था, और आगे जो आयोजन होते हैं उसमें इस तरह की त्रुटि ना हो, वह जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ध्यान रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो नेतृत्व है वह यह कहता है कि वे सनातन मान्यताओं को मानने वाले हैं, वे भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं, और वे भारतीय मूल्यों की रक्षा करने वाले हैं, वे सनातन मूल्यों के हित चिंतक हैं। मित्रों, सबके प्रति शुभेच्छा के साथ इस चर्चित में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय हिंद।